टिड्डा जी, आपको ठंड पड़ गई है? ये जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि आपने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आबादी 24 करोड़ है, उनका सैंपल साइज देखो, हमारा सैंपल साइज देखो, उसके बावजूद भी 2 फॉर्मेट में नथ डाली हुई है इंडिया को। ये वाले बड़े बोर्ड अब खड़े होंगे मोहसिन नकवी के पीछे। माइकल एथर्टन की कोई पेमेंट तो नहीं फंसी हुई आईपीएल में जो क्लियर नहीं हो रही है, तो उसने इस तरह की रंगबाजियां शुरू कर दी हैं। राज सिंह ने अभिषेक को ऐसे एयरपोर्ट से ना स्टिंग पिलाऊं, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है ना। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है ना, ये दिल टूट गया है, दिल टूट गया जनाब। क्रिकेट से दिल टूट गया, दिल उठ गया है। ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे साथ हैं अहमद सईद, इनका भी दिल टूट गया। ये देखो ना, इनकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये उदास, बड़ा अजीब सा फील कर रहा है। क्योंकि एक तो इनकी टीम हार गई थी फाइनल, ठीक है, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल इनकी एक और टीम हार गई, ठीक है, वो तो रिकॉर्ड बहुत ही आगे का हो गया ना, मेरे ख्याल 11-0 12-0 का रिकॉर्ड हो गया है। तो इनको हौसला भी देना हमने। लेकिन बात करनी है जी क्रिकेट के हवाले से। वो बात ये है कि अब टिड्डा जी, पड़ गई ठंड आपको? टिड्डा जी, आपको ठंड पड़ गई है? ये जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि आपने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, कि अब पूरी दुनिया कहने लग गई है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जाइंट साइज हैं, वो कहने लग गए कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। ये बयान किसने दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, और ये वो बंदा है जो बड़े अरसे तक हमने देखा है कि इसने क्रिकेट पर राज किया है, बहुत से रन्स लगाए हैं, बहुत ही क्रिकेट खेली है। और अब वो इस बात पर आ गया, ये कहने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी घटिया पॉलिसीज की वजह से, हरकतों की वजह से। मामला क्या है अहमद सईद साहब, जरा थोड़ा सा। इंडिया वालों की घटिया पॉलिसी। चलिए, उसने तो हम दोनों को मेंशन किया ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों को मेंशन किया ना। उसने मेंशन नहीं किया, मैं लेकिन अच्छा चलो, देखें ये जो बात आपने जिसका हवाला दिया है, वन ऑफ द सेम वॉइसेस इन क्रिकेट, और हम क्रिकेट में जिन कमेंटेटर्स को, जिन ब्रॉडकास्टर्स को एडमायर करते हैं, जिनकी आवाज को हम सुनते हैं, जिनसे क्रिकेट सीखते हैं, उनमें से एक नाम है ये। इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, माइकल एथर्टन नाम है इनका। अच्छा। और माइकल एथर्टन, आप नासिर हुसैन की कमेंट्री अगर सुनते हैं तो बेहतर है कि माइकल एथर्टन की कमेंट्री भी आप सुनते होंगे। माइकल एथर्टन का डेब्यू 1989 में हुआ। 2001 तक इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली, 12 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ये। 115 टेस्ट मैच इन्हें खेले हैं, और इनके जो फर्स्ट क्लास रन की तादाद है वो तकरीबन 22,000 के करीब है। 21,900 कुछ रन उन्होंने बनाए हैं। 300 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने। अच्छा, 22,000 इंग्लैंड के लिए। तो तेंदुलकर के टोटल रन कितने ये पोर्ट इंटरनेशनल मिला के? तेंदुलकर के 18,000 रन तो हैं सिर्फ इसमें अपना टेस्ट क्रिकेट में। 15,000 टेस्ट क्रिकेट में, 18,000 ओडीआई क्रिकेट में। ओके, ठीक। तेंदुलकर के खैर बहुत ज्यादा रन है, ठीक। उसको आप माइकल एथर्टन, मैं सिर्फ आपको मेंशन कराना चाह रहा था कि इंडियन क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, वाज एट बेस्ट, और अभी भी ऐसे ही है। जी, आगे आए। सेंचुरी पे इंडिया हारता था मैच, इट डजंट मैटर, आगे आए ना, रिकॉर्ड की बात हो रही है, आगे आए ना। सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो ये आपने तेंदुलकर वैसे घसीटा बीट में एथर्टन साहब, उसका जो है ना मुकाबला नहीं है। लेकिन जाहिर है आपके अंदर एक गुरुजी है ना, वो क्रिकेट के माई बाप है, क्रिकेट के आगे है ना, आपके लागे भी नहीं लगते, आपके अंदर एक लागे भी नहीं लगते। आपकी पूरी क्रिकेट टीम ले जब से पैदा हुई है ना इंडिया अंदर, जब से पैदा हुई है, इंडिया वालों की ही हरकतें हैं जो माइकल एथर्टन ने बताई हैं। उसने ये कहा है कि भाई, उसने मेंशन किया, ये देखो, उसने मेंशन किया पाकिस्तान और इंडिया दोनों, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ द गेम का नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस करने के आईसीसी जो है ना, वो सिर्फ एक दलील अब तक देता है, और वो ये है कि इससे माली तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा। तो माली पहला क्या बताया आपने पाकिस्तान इंडिया का? उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि स्पिरिट ऑफ द गेम जो है, स्पिरिट ऑफ द गेम, वो इसने इस सेंस में कहा है कि ये भोसड़ी के जीतते ही नहीं है उनसे, ठीक है ना, जितने मैचेस होते हैं ये हार जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्कोर कर लेते हैं, तो इससे स्पिरिट ऑफ द गेम। पाकिस्तान सिर्फ T20 फॉर्मेट में ओवरऑल रिकॉर्ड में इंडिया से पीछे है। पाकिस्तान टेस्ट और ओडीआई के ओवरऑल रिकॉर्ड में अभी तक इंडिया से आगे है। बड़े टूर्नामेंट की बात करो, पाकिस्तान टेस्ट भी ज्यादा जीता है, पाकिस्तान ओडीआई भी ज्यादा जीता है। अपनी मर्जी के स्टैट्स नहीं बताने मुझे यहाँ बैठ के, मैं आपको बताता हूँ ना। जब पाकिस्तान 58 इंडिया ओडीआई, आपकी मर्जी की, पाकिस्तान 9 टेस्ट इंडिया। आप सुनो बैठ के मेरी बात, आपकी मर्जी की विकेट होती थी, आपकी मर्जी की विकेट होती थी, वहां पे आप जीत जाते, शारजाह पाकिस्तान में जीत जाते, भारत में जाके में कौन खेलता है? पाकिस्तान देखो स्पिन विकेटें बनाई उसने, यूं अच्छा, हाँ, अभी भी दुबई में खेलने की जिद किसने की थी चैंपियंस ट्रॉफी में? वो तो मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी? मजबूरी यही थी कि पाकिस्तान आके उन्होंने खेलना नहीं था, उनको सिक्योरिटी का। अगेन मैं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, में दुबई है, शारजाह है, अबू धाबी है। शारजाह बड़ा याद आता, लेकिन उस वक्त तो आप रोना शुरू हो गए थे कि हमने सारे मैच दुबई में खेलनी है, इसलिए कि वो जो आईसीसी की वो जो एग्जेक्टिव सीट है उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, अमित शाह का सबसे नलायक बैठा, जिससे सियासत नहीं हुई। तो उसके बाद ने कहा चल तू क्रिकेट संभाल ले, क्रिकेट में सियासत कर, तू क्रिकेट में सियासत कर। यस। तो वो चूंकि वहां बैठा हुआ है, तो फिर इंडिया ने 4 मैच वहां खेल लिए। अब इन्हीं हरकतों की वजह से ये जो
छोटी और नीच रखने करते हैं ना इंडिया वाले कि खेल लेना लेकिन हाथ नहीं मिलाना। अच्छा भाई अगर इतना ही मसला है आप लोगों को तो ना खेलें भाई, उनकी अच्छा, मर्जी, वो फिर ना मुझे- हाथ मिलाएं, आप मर्जी क्रिकेट मुझे खेलो, नहीं, मैं क्रिकेट- आप अपना मैं बात जवाब, करूं ना। आप जवाब आप क्रिकेट खेल के दो, ये क्या बात हुई, मैच तुसी हारी जा रहे हो भाई, उन्हें मैं हाथ उसी नहीं का मिलाएं। जवाब दिया है ना, क्रिकेट आपको 12 टेस्ट मैच हम जीते हैं, 9 इंडिया जीता है। अभी रिसेंट टूर्नामेंट्स की बात करो, टूर्नामेंट्स की बात करो, Recent क्या क्रिकेट अभी शुरू हुई है, टूर्नामेंट्स की बात क्रिकेट तो कब शुरू हुई है, टूर्नामेंट्स की बात अच्छा। फिर करो। दूसरी बात यह है कि आप जो कंपैरिजन की बात करते हैं ना, इंडिया की आबादी कितनी है, इंडिया की आबादी 1 अरब से ज्यादा है, 1 अरब 26 करोड़, yes। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। उनका सैंपल साइज देखो, हमारा सैंपल साइज देखो, उसके बावजूद भी 2 फॉर्मेट में नथ डाली हुई है इंडिया को। और यार सिर्फ टूर्नामेंट्स की एक बात T20, करो। सिर्फ आप एक मेरे भाई, T20, मेरे भाई जज्बाती ना हो, मेरे मेरे भाईजान बात भाई सुनिए। जज्बाती ना हो। आप लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हो, कब जीते हो वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कब जीते हैं। आप मेरी कब बात जीते सुनो, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कब जीते हैं? कब कोई करीब कब जीते पहुंचे? हैं इंडिया आखिरी बार वर्ल्ड कप? ये 2011 में कहां हुआ था? है, इंडिया में। तो पाकिस्तान में करवा के देखें। चैंपियंस ट्रॉफी हाँ, तो करा, चैंपियन ट्रॉफी करा के देख लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई है। पाकिस्तान में था ना, पाकिस्तान तो यहाँ पे खेला ना, है। पाकिस्तान तो यहाँ खेला ना, ग्रुप से ऐसे बाहर हो गया था। आपकी होम टीम, होम ग्राउंड, होम फैंस, सारा कुछ आपके फेवर में था। पाकिस्तान के क्या होम फुट रही ग्राउंड में आपने? कितना अरसा क्रिकेट बैन रही है? इट डजंट मैटर इट यार। डजंट मैटर क्यों यार, ये सारे को उसमें काउंट करते हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन होते हैं तो सैंपल साइज देखा जाता है। उनका सैंपल साइज है 1 अरब से ज्यादा, हमारा सैंपल साइज है 24 करोड़। अच्छा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान 3 में से 2 फॉर्मेट में इंडिया से अभी भी ओवरऑल रिकॉर्ड में आगे है। अपनी मर्जी के स्टैट्स नहीं बताएं, स्टैट्स बताना तो भी पूरे बताएं। अच्छा, माइकल थर्टन पे आओ यार, उसने क्या कहा? उसने कह दिया कि खत्म करो क्रिकेट यार। जी, हम आईसीसी जो है ना वो हमेशा ये कहता है कि इनका मैच हम इसलिए करवाते हैं कि पैसा आता है। रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। बात तो सच है, मगर बात लेकिन है अगर रुसवाई सिर्फ पैसा ही कमाना है ना आईसीसी ने, तो उससे क्रिकेट की स्पिरिट को नुकसान पहुंच रहा है। स्पोर्ट्स जो होते हैं ना वो इस काम के लिए नहीं होते कि नफरतों में इजाफा हो। तो जब तक इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात ठीक नहीं होते उस वक्त तक इन दोनों के मैचेस ना करवाए जाएं। और ये जो आखिरी बात उन्होंने की है ना कि जो आइंदा आईसीसी इवेंट्स के ड्रॉज होंगे ना वो शफाफ होने चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि इसमें 2 नंबरी करता है ना आईसीसी, पाकिस्तान और इंडिया को एक उसमें रखने के लिए, एक पोल में रखने के लिए, ये भी अब ड्रामा जो है बंद करें। अच्छा, तो अब इंग्लैंड वाले खड़े हो गए, अब थोड़े दिन बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले बात करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद साउथ अफ्रीका वाले बात करेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड वाले बात करेंगे। और इसकी एक्सटेंशन ये है कि ये वाले बोर्ड, मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं बड़ी। हाँ, हमने फिर इस चैनल के ऊपर वीडियोस भी करनी है, आप दोबारा मेरे से बात पूछिएगा। ये वाले बड़े बोर्ड अब खड़े होंगे मोहसिन नकवी के पीछे। अच्छा, और ये जो जय शाह साहब है ना, कहीं अगली बार ये आईसीसी चेयरमैनशिप की मैं बता रहा हूं ना आपको, लो जी, तैयार हो जाओ, मोहसिन नकवी आईसीसी शुरू हुई है। आज इंग्लैंड खड़ा हुआ है, कल ऑस्ट्रेलिया खड़ा होगा, फिर साउथ अफ्रीका खड़ा होगा, फिर न्यूजीलैंड खड़ा होगा, और फिर ये लोग मोहसिन नकवी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने पिछले 1 साल में जो सफारती उसके अंदर अचीवमेंट हासिल की है ना, जो इन इंडिया में होने वाला एशिया कप भी वहां ले गया, और उनकी एक हाइब्रिड मॉडल वाली बात मान के सारे टूर्नामेंट पाकिस्तान वुमेन भी अब वहां खेल रही है। पाकिस्तान की और भी कोई टीम, हॉकी की टीम हो, कोई भी टीम हो, वो इंडिया नहीं जा रही है खेलने। तो आईसीसी के लोगों को ये अंदाजा हुआ है कि मोहसिन नकवी एक ऐसा आदमी है कि जो तगड़ा है, जो खड़ा हो सकता है। उसके पीछे अगर इन सारे बोर्ड की सपोर्ट शामिल होगी तो जय शाह के जो दिन है आईसीसी के अंदर वो गिने जा चुके हैं। इंशाल्लाह। इंडिया वाले अपनी पॉलिसीज की वजह से अपने आप को इस स्टेज के ऊपर लाए हैं कि लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जो तमाशा आप लगाते हैं ना पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, और इसमें ये ब्रॉडकास्टर 8 में से 7 ब्रॉडकास्टर ऑफिशियल इंडिया के हैं। तो भाई अगर आपको इतना ही मसला है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से कि आपने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाना, आपने उनसे आके ट्रॉफी नहीं लेनी, तो फिर जरा मर्द के बच्चे बने, गैरत का मुजाहरा करें। अच्छा, और फिर ना खेलें। एट द एंड मुझे ये बताएं कि माइकल थर्टन की कोई पेमेंट तो नहीं फंसी हुई आईपीएल में, जो क्लियर नहीं हो रही है, तो उसने इस तरह की रंगबाजियां शुरू कर दी हैं नहीं, ये पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट खराब करने के लिए। बयान उस नैरेटिव के अगेंस्ट है जिसपे आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अच्छा, तो यही तो कह रहा हूं कि कोई पेमेंट निकल ना रही हो तो गुस्से में आके उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो वैसे इस तरह के चवले मारते तो है इंडिया वाले, गरीब सा मुल्क है बेचारा, पैसे पूछे तो कौन देते हैं? गरीब सा मुल्क है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन हौसला करें, लेकिन हौसला करें। मेन टीम भी आपकी हार गई, विमेन टीम तो खैर लग गई नहीं ना, लगी किधर, तो क्रिकेट बेहतर करें, ये रोना धोना खत्म करें। मैं बीइंग पाकिस्तानी, मेरा दिल टूटता है, मेरा दिल हर्ट होता है, मैं हर्ट होता हूं कि जब हमारी क्रिकेट टीम हारती है, बहुत आगे, बस बात खत्म। जब आप मान गए तो इंडिया वाले अपनी जहनियत की वजह से हमारे पीछे रह गए, बात खत्म। ये मान गया जी इंडियन हमसे बहुत आगे हैं क्रिकेट में, क्योंकि मुल्क में, तो मैं भी इसके साथ हूं कि मुल्क में वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज वाइज वो हमसे बहुत इवन बिलो द बेल्ट है जनाब। ये आप ठीक है ना, ये कह सकते हैं ना, लेकिन आप उनका फैन है, मैं तो नहीं। मैं इंडियन क्रिकेट का फैन हूं, मैं हार्दिक पांड्या का फैन हूं, मैं अभिषेक शर्मा का फैन हूं। कैसे युवराज सिंह उसको ऐसे करके लेके जा रहा था, युवराज सिंह कह रहा नहीं, युवराज सिंह तुम्हारा भी आई की लेवल क्या आखिर है, मेरी बात सुनो, युवराज सिंह क्या को सपोर्ट कर लेते हो यार, बड़ी मजे की बात कर रहे पांड्या को सपोर्ट कर लेते हो ना।
बड़ी मजे की मैं बात तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम पांड्या को सपोर्ट मैं बड़ी मजे की बात करने लगा। ये देखो वो कह रहा है आओ बोतल शोतल पीनी है, स्ट्रिंग पिलाऊं। ये युवराज सिंह ने अभिषेक को ऐसे एयरपोर्ट से ना स्ट्रिंग पिलाऊं, ये मेरा छोटा भाई है। ठीक है ना, तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। क्लीन शेव अभिषेक शर्मा ने करा ली, पता नहीं क्यों कराई है। खैर अगली वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।